शुरू करते हैं। ओके। ओके, सो मास्टर से कनेक्ट करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक गहरी सांस लीजिए। ओ। दूसरी बार। ओ। और एक बार। ओ। आंखें बंद कीजिए, दिल में प्रेम और थैंक यू की फीलिंग को लाइए। ब्रिंग द क्वालिटी ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड इन योर हार्ट फॉर आवर मोक्ष गुरु श्री महाअवतार बाबा जी, सदगुरु श्री प्रेम निर्मल गुरु जी and Guru Ma Bharti Nirmal. Connect to all the masters of this universe with this Guru mantra. Om Akhandamandalakaram Vyatam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानातिमिरातस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महाअवतार बाबा जी नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुओं के आशीर्वाद से with master's blessings we will start
today's session. ओके, सभी लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है, राइट? सुनाई दे रहा है क्लियरली? यस। ओके, तो आज हम बात करेंगे दो टॉपिक पे। आप में से कुछ लोगों ने मुझे ये बताया था कि आप में से कुछ लोगों ने ये बताया था कि हेल्थ को किस तरीके से हम प्रॉपर वे में रख सकते हैं। शरीर अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो कोई भी काम करने में इंटरेस्ट नहीं आता है, और बॉडी साथ अगर नहीं देती है तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो आज हमारा फोकस हेल्थ पे रहेगा और एनर्जी लेवल्स। कभी कभी क्या होता है, सुबह सुबह बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाती है और इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। कुछ नई चीज करने का, सीखने का इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक सेकंड। ओके, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आपको सुनाई दे रहा है? ओके। ओके, तो मेन अभी दोनों टॉपिक, आप हेल्थ के ऊपर बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हेल्थ हेल्थ बिगड़ क्यों जाती है। ओके, तो हेल्थ बिगड़ने का रीजन क्या है? हेल्थ हमारी बिगड़ क्यों जाती है, उसका रीजन समझेंगे। देखो, रूट कॉज में अगर समझ में आ गया तो मैं मेरी बात बताता हूँ कि आ, आज से कुछ साल पहले मुझे भी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती थी बॉडी लेवल पे। कुछ ना कुछ बीमारी आ जाती थी, बार बार मैं बीमार गिर जाता था, और डाइजेशन के भी प्रॉब्लम्स होते थे, सब होता था। फिर मुझे ये एक बात समझ में आई कि तो हेल्थ को करेक्ट रखने के लिए क्या चीज जरूरी है, अगर ये बात समझ में आ जाती है तो हेल्थ को मेंटेन करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। अभी आप लोग में से कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि बॉडी के प्रॉब्लम से कैसे, मतलब हम लोग बच सके और आगे बढ़ सके। ओके, देखो, अभी सभी लोग क्लियरली बात नहीं करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो सकता है। किसी किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, सर दर्द करता है, एसिडिटी होती है। ये एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, खास करके लेडीज में ये प्रॉब्लम कॉमन है कि सर दर्द, एसिडिटी, और कभी कभी मूड मूड आपका फ्लक्चुएट होता है। मतलब कभी हार्मोन्स बदल गए तो मूड हमारा, कभी कभी गुस्सा जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो ये हेल्थ रिलेटेड नॉर्मल प्रॉब्लम्स है। और कभी कभी हमको एनर्जी कम है तो गुस्सा ज्यादा आता है, थकान महसूस होती है, थक जाते हैं हम लोग। ओके, और बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स तो होगी, जैसे कि किसी को बैक पेन हो रहा है, किसी को
नी पेन हो रहा है, घुटनों का दर्द हो रहा है, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बेसिक बात हम बताएंगे कि ये सब चीजों का इलाज क्या है। ओके, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जब ये बात मुझे समझ में आई, तो मैं आज से 4-5 साल पहले मैंने 100 इयर्स क्लब खोल दिया। 100 इयर्स क्लब का मतलब है कि आप दवाई के बगैर 100 साल कैसे जी सकते हो, कोई दवाई लेनी नहीं है। और मैं खुद देख रहा था कि कितने सालों तक बिगैर कोई बीमारी के, बिगैर कोई दवाई के हम लोग हेल्दी कैसे रह सकते हैं। छोटा मोटा बीमारी भी नहीं होगा आपको, बुखार सर्दी ये भी नहीं आएगा। तो ये चीज का सीक्रेट जो है उसको हम समझेंगे कि ये चीज का सीक्रेट क्या है और कैसे ये चीज हम कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, अभी फोटो आप देखें, देखकर समझिए कि हमारी बॉडी हेल्दी बने उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना है। मैं एक फोटो आपको दिखाता हूँ। ओके, तो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, आई विल शेयर। ओके, आप सभी को ये फोटो दिख रहा है? ये फोटो समझना जरूरी है कि हेल्थ हमारी कैसे मैनेज होती है। ओके, तो अभी ये जो व्हाइट बॉडी दिख रही है, व्हाइट, वो हमारा नॉर्मल फिजिकल बॉडी है जो आपको आईने में दिखता है। अगर आप मिरर में देखोगे तो आपको आपका व्हाइट बॉडी दिखेगा, लेकिन आपके बॉडी के आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमें दिखता नहीं है, जिसको हम बोलते हैं इथेरिक बॉडी। इथेरिक बॉडी यानी एनर्जी बॉडी, या उसको आप बोल सकते हो प्राणिक बॉडी। प्राणिक बॉडी या एनर्जी बॉडी बोल सकते हो। तो सिंपल सी बात है, मैं अगर किसी को देखता हूं तो उसकी इथेरिक बॉडी मुझे दिखती है, और बॉडी देख के आई कैन टेल कि ये इंसान कितना ज्यादा बीमार हो सकता है, या इसको इसकी इसके हेल्थ में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि एनर्जी बॉडी से समझता है कि सामने वाले की बॉडी में एनर्जी की कमी है, और एनर्जी की कमी होने के वजह से वो कितनी बार बीमार गिरता है, क्या प्रॉब्लम। तो ये एनर्जी बॉडी को अगर आपने पावरफुल बना दिया तो आप बीमारी नहीं, बीमारी आपकी दूर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो एनर्जी बॉडी पावरफुल, जब मुझे ये समझा कि एनर्जी बॉडी हमको प्रोटेक्ट करती है, मतलब प्रोटेक्ट करती है इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी एनर्जी बॉडी में एनर्जी की कमी है तो आपको वायरस, बैक्टीरिया और ये जो सर्दी खांसी बुखार बार बार होगा। ये 100% ट्रू है। छोटे बच्चों को, और जो इंसान कमजोर है, जिसकी प्राणिक कैपेसिटी कम है, उसको आसानी से, अगर आप बाहर गए कोई घूमने, तो आपको वो वायरल फीवर या वायरल अटैक हो जाता है, क्योंकि एनर्जी बॉडी में वो पावर नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है। ओके, तो देखो ज्यादातर लोग, अभी आप मेरे को बताओ, ये हम सब लोग जिम जाते हैं, और जिम में जाके हम फिजिकल बॉडी को पावरफुल बनाते हैं, लेकिन एनर्जी बॉडी को पावरफुल बनाने का कोई जिम नहीं है। इमोशनल बॉडी को भी पावरफुल बनाने का कोई जिम नहीं है। मेंटल बॉडी को भी पावरफुल बनाने का कोई जिम नहीं है। तो ये सब बॉडी के बारे में किसी को पता ही नहीं। तो सभी लोग पूरी मेहनत करते हैं फिजिकल बॉडी के ऊपर। तो ये पहले तो समझ लेना जरूरी है। देखो, ना मैं कोई मुश्किल एक्सरसाइज करता हूँ ना, मैं बोलता हूँ जिम जाना सही है, योगा करना सही है, सब कुछ करना सही है, लेकिन ये सब करने के बाद भी सर्दी खांसी बुखार जुकाम पेट खराब होना सिर दर्द होना ये सब होगा। जिम जाने से किसने बोला कि बुखार नहीं आएगा या मेरी तबीयत नहीं बिगड़ेगी। जिम जाने से आपकी फिजिकल बॉडी थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है, मतलब आपको आपकी वेट लॉस हो सकता है, थोड़ा
आप फिट रह सकते हो, लेकिन बुखार तो आ सकता है। कितने जिम जाने वाले लोगों को भी कोरोना हुआ और कितने लोग गुजर भी गए। तो बात समझ में ये आनी चाहिए कि हेल्दी होने का मतलब क्या है। फिजिकल बॉडी हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि हमको बीमारी नहीं होगी। फिजिकल बॉडी हेल्दी होने के बावजूद भी लोगों को हार्ट अटैक में बहुत लोग गुजर गए। सेलिब्रिटीज लोगों को हार्ट अटैक कितने, वो तो सबसे ज्यादा जिम जाते हैं, सबसे ज्यादा स्विमिंग करते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं। तो हायर सीक्रेट्स लोगों को नहीं पता, तो वो हायर सीक्रेट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ये हायर सीक्रेट्स आज हम बात करेंगे और ये एनर्जी बॉडी पे फोकस करेंगे। तो ये जब मुझे समझा और मैं जब दूसरों को समझाने लगा, बताने लगा, तो जो भी लोगों ने प्रैक्टिस किया उनको समझा कि उनकी फिजिकल बॉडी में बीमारी कम हो गई। ओके, तो दिस इज द वन सीक्रेट विच वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। देखो, इस सेशन में हम लोग इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को और डिटेल में जानना है कि ये इमोशनल बॉडी से कैसे पता चलता है कि आज से 5 साल के बाद आपको कौन सी बीमारी होने वाली है, मेंटल बॉडी से हम अलग अलग तकलीफों में कैसे फंस जाते हैं, तो ये सब हायर टॉपिक्स हैं। ये अलग कोई ग्रुप में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इस ग्रुप का फोकस हमारा ये है कि वर्किंग वुमन के प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करो। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम जो लोगों ने मुझे बताया। तो अभी हम इथरिक बॉडी के ऊपर बात करेंगे। देखो, इथरिक बॉडी जो है वो शरीर के आसपास एक क्लाउड की तरह दिखती है, बादल। आपको ऐसा लगेगा कि शरीर के आसपास एक बादल जैसा है। बादल थोड़ा काला भी हो सकता है, बादल थोड़ा सफेद होता है। तो जिसका बादल या वो जो क्लाउड है वो काला है, मतलब वो इंसान के अंदर निगेटिविटी भी है और उसकी एनर्जी बॉडी में कमजोरी भी है, तो वो जल्दी बीमार गिरेगा। और जिसका एकदम सफेद है, ब्राइट है, उसका एनर्जी बॉडी पावरफुल है, प्योर है, और वो बड़ी बड़ी बीमारियों में बच जाएगा। तो देखो, कोरोना के टाइम पे कुछ लोगों को कोरोना हुआ तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा, जल्दी से ठीक हो गए। लेकिन कुछ लोग यंग उम्र में, जिनकी एज भी 25-30 साल की उम्र में, कितने लोग गुजर गए, ये आप लोगों ने कोविड में देखा है। तो ये क्यों होता है कि जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ जिम कर रहे हैं, या फिर उनको पता ही नहीं है कि मेरी इम्यूनिटी कैसी है। देखो, ये इम्यूनिटी शब्द का मतलब क्या है। इम्यूनिटी का मतलब होता है, अगर आपकी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग है, मतलब आपकी इम्यूनिटी पावरफुल है, आपको बीमारी नहीं होगी, बहुत कम बीमारी होगी। तो गांव में देखो, जो गांव में लोग रहते हैं फ्रेश एनवायरनमेंट में, जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, जहाँ पे खाना पीना एकदम फ्रेश वेजिटेबल खाते हैं, उनको ज्यादा ये सब तकलीफें नहीं होती। और जो शहर में रहते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ तो तबीयत खराब होते रहती है। क्योंकि हमारी जो एनर्जी बॉडी है, हमारी जो इम्यूनिटी है, उसका एनवायरनमेंट से बहुत मैटर करता है, एनवायरनमेंट से फर्क पड़ता है उसको। लेकिन देखो, मैं भी पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहता हूँ, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करता हूँ, ये कुछ कुछ सीक्रेट्स मैं आपको आज बताऊंगा कि ये कैसे होता है। देखो, अभी पहले तो हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ प्रोसेस करेंगे, ताकि आपको समझे कि आपके अंदर एनर्जी बॉडी कैसे पावरफुल होती है। ओके, तो ओके, अभी आप लोग अगर मेरे साथ कर सकते हो और वीडियो को ऑन कर सकते हो तो अच्छा है, तो मैं देख सकूं कि आप सही से कर रहे हो कि नहीं। ओके, नहीं तो क्या होता है कि इनिशियली लोगों को समझता नहीं कि ये क्या है। तो आपको क्या करना है, देखो अभी मेरा हाथ है। जनरली लोग क्या करते हैं, सांस से गलत तरीके से लेते हैं। अभी अभी गाड़ी है, ओके, अगर आप गाड़ी में
समझ लो गाड़ी में से धुआं बाहर निकल रहा है, ओके, और वो धुआं आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो आप बीमार गिरोगे कि आप हेल्दी बनोगे? बीमारी आएगी ना। अगर गाड़ी गाड़ी का धुआं अगर आपके शरीर में जा रहा है तो वो हवा जो है वो फ्रेश नहीं है, वो कार्बन से भरी हुई हवा है। लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा कि जो हवा आपके श्वास छोड़ते वक्त बाहर निकलती है, जैसे कि देखो ऐसे मैं श्वास छोड़ता हूं, दो तरीके से श्वास छोड़ सकते हैं हम। जैसे श्वास हमने ली और देखो यहाँ पे हाथ रखो, आपको समझेगा श्वास बाहर आ रही है, ये श्वास बाहर आई। और दूसरे तरीके से आप देखो मुंह से श्वास, मुंह से भी लोग छोड़ते हैं। तो ये जब हवा बाहर आती है, ये जो हवा है ये शरीर में अगर रह गई तो, अगर बाहर नहीं आई, जो बाहर जाना चाहिए जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, वो अगर बॉडी में जमा होने लगा, नेचुरली आपकी बॉडी बीमार होने लगेगी। आप करके देखो, आपको समझेगा। अगर आप सही तरीके से श्वास बाहर नहीं निकालोगे, आपको आधे घंटे में, एक घंटे में ही अंदर से इरिटेशन होने लगेगा, अंदर से अच्छा नहीं लगेगा, आपके शरीर को प्रॉब्लम होने लगी। तो ये जो हवा है ये प्रॉपरली बाहर जानी जरूरी है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, ये सिंपल प्रोसेस करेंगे कि आपके बॉडी के अंदर जो खराब हवा जमा हो गई, देखो जाने अनजाने में इतने सालों में जब आप रोते हो, जब आप टेंशन लेते हो, जब आपको गुस्सा आता है, जब आपको किसी की फिक्र होती है, आप जाने अनजाने में ये जो बाहर जो निकलना चाहिए जो खराब हवा है, उसको शरीर में कहीं ना कहीं से वो रह जाता है, निकल नहीं पाता है। इसके वजह से धीरे धीरे वो अगर शरीर में है, बॉडी में है, तो आपको बीमारी तो आएगी, आते रहेगी, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, मेरे साथ आप क्या करो, मैं जब हाथ ऐसे ऊपर करूंगा तब आपको श्वास लेनी है, और जब मैं हाथ नीचे करूंगा तब आपको मुंह से और नाक से वो खराब हवा को बाहर फेंकना है, करके थोड़ा फोर्सफुली बाहर फेंको, ओके। देखो अगर आप ये मेरे साथ करते हो, अभी के अभी आपको ऐसा लगेगा कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी, हेल्थ में फर्क दिखेगा आपको अभी के अभी, क्योंकि ये कहीं सुनी बातें नहीं है। करके देखो, आपको अभी समझ में आएगा, ओके। बट आप अपने हिसाब से मत करना, मेरे साथ करना, क्योंकि अगर आप जिस तरीके से श्वास लेते हो जाने अनजाने में, आप वो पूरी तरह से वो खराब हवा को बाहर निकाल नहीं पा रहे। आपको पता है वो गाड़ी का धुआं जितना खतरनाक होता है उससे थोड़ा लेवल कम ये धुआं भी खतरनाक है, जिसका हमको अंदाजा भी नहीं है। जो आपके नाक से और मुंह से निकलना चाहिए वो गाड़ी के धुएं जितना खतरनाक ये भी है, अगर ये बॉडी में रह गया तो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आज के बाद कभी भी आप ये जो हवा है उसको बॉडी में जमा नहीं करोगे, ओके। सो यू हैव टू रिमूव प्रॉपरली। मैं आपको करके दिखाता हूँ, 3 सांसें आप ट्रायल के लिए हम लोग करते हैं, ट्रायल करते हैं, 3 सांसें लेंगे, ओके। प्यार से श्वास लो, तो गर्दन को, जब आप श्वास लेते हो गर्दन को थोड़ा ऊपर लेके जाओ, और श्वास छोड़ते वक्त गर्दन को नीचे लेके आते वक्त पूरी खराब हवा को मुंह से और नाक से दोनों से बाहर फेंको, ओके। तो मेरे साथ 12 सांसें आप लोगे, पहले 3 सांसें हम लोग ट्रायल के लिए लेते हैं, प्यार से लो। 1 2 3। देखो अभी ये 3 ट्रायल हमने लिया, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है और आपके आजू बाजू अगर बैठा है, सोया है, तो थोड़ा उससे दूर बैठो, क्योंकि ये जो खराब हवा आप बाहर फेंक रहे हो, ये जाने अनजाने में वो बच्चे ने अपनी सांसों के साथ वो खराब हवा को ले लिया तो उसको
प्रॉब्लम हो सकता है। बेटर है कि किसी बच्चे के आसपास ये प्रोसेस मत करो, ओके, ये ध्यान में रखना जरूरी है। हो सके तो खिड़की के बाहर करना चाहिए, लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो अभी आप कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन डेली जब आप करोगे, मॉर्निंग में, इवनिंग में, खिड़की खोलो और ये खिड़की से बाहर फेंको खराब हवा को, घर में नहीं रहना चाहिए, ओके। आपको पता है इसका साइंस कहाँ से आया है? सुबह सुबह खिड़की क्यों खोलनी चाहिए? लोगों को पता नहीं है, छोटी छोटी बातें जिसकी वजह से बीमारी घर में आती है। आप रात भर जब सोते हो, कमरे को पैक करके सोते हो, खिड़की भी बंद, दरवाजा भी बंद, और कमरे में अगर 4 लोग सोए हैं या 2 या 3 लोग सोए हैं, आप रात भर सभी लोग क्या कर रहे हैं? वो खराब हवा को रूम में जमा कर रहे हैं, है कि नहीं? अभी वो खराब हवा अगर रूम में जमा है और वही हवा आप बार बार ले रहे हो तो बीमारी तो आएगी। सुबह सुबह क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह सुबह 6, 6:30, 7 बजे खिड़की खोल के जितना खराब हवा जमा हुई है उसको बाहर जाने दो और फ्रेश हवा को अंदर आने दो। ये कल से आप करके देखो, आपको समझे। मुझे तो अभी इतना समझ में आ जाता है कि अगर मैं किसी के घर में जाता हूं और वहां पे एंटर करते ही मुझे समझ जाता है कि कितने टाइम से यहाँ पे वो निगेटिव हवा या निगेटिव एनर्जी जमा है, मुझे समझ में आ जाता है। मैं तो उनके घर में एंटर करते ही बोल देता हूँ कि ये कमरे में बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी है, इधर जो भी सोएगा वो बार बार बीमार होता है। वो लोग बोलते हैं हाँ। तो ये बातें, ये सब सीक्रेट्स, अगर देखो छोटे बच्चे आपके घर में अगर है और बार बार बीमार होते हैं तो समझ जाओ कि क्या हम लोग छोटी सी गलतियां करते हैं। तो सुबह खिड़की खोल देनी चाहिए। और तो अभी देखो ये प्रोसेस अभी करेंगे और बहुत सारे सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा, पहले हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। ओके, मेरे साथ रेडी होके प्यार से करो। और एक चीज, जब आप, मैं हाथ नीचे करूंगा, आपको हाथ ऊपर नीचे नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है? श्वास छोड़ते वक्त अपने पेट को दबाना है। तो जो भी खराब हवा सालों से आपके पेट में, आपकी छाती में जमा है, उसको थोड़े से पेट को दबाओ इस तरीके से। श्वास छोड़ते वक्त, जब आप श्वास छोड़ते हो, पेट को ऐसा करके जो खराब हवा है उसको बाहर फेंकने की कोशिश करना, ओके। तो देखो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। श्वास ली मैंने, देखो अच्छी हवा अंदर गई, अब पेट को दबाओ तो वो बाहर निकली। ये आप ध्यान से करो मेरे साथ। तो 15 टाइम्स करते हैं, ओके। प्यार से श्वास लो और श्वास छोड़ते वक्त पेट को दबाओ, मुंह से भी छोड़ो और नाक से भी छोड़ो, ओके। प्यार से लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओके। अब आंखें बंद करो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो। आंखें बंद रखो, अपने शरीर को भी हिलाओ मत, और देखो आपको अंदर से थोड़ा सा फर्क महसूस हुआ? आपको अंदर क्या हुआ आपको समझ में आ रहा है आपके शरीर में? अगर आपने सही से किया तो आपको हल्की सी ठंडक महसूस होने लगेगी, अच्छा लगने लगेगा।
ऐसा लगेगा कि मन का कचरा साफ हो गया, शरीर में से भी कुछ कचरा था वो कम हुआ, और आपकी सांसें ऑटोमेटिक तरीके से सही हो जाएगी, सही चलने लगेगी। आपका शरीर ऑटोमेटिक खराब हवा को बाहर फेंकने लगेगा, अच्छी हवा को लेने लगेगा। इसके प्रति जागरूक हो जाओ। एक मिनट तक 10 बार सांसें लो प्यार से। सांसों को जितना प्यार कर सकते हो उतने प्यार से लंबी गहरी सांसों को लो और कचरे को बाहर फेंकते रहो। देखो, मेरा शरीर इतना सेंसिटिव और जागरूक होने लगा है कि थोड़ी भी खराब हवा मेरे शरीर में अगर जमा हो रही है तो मुझे समझ जाता है कि कहाँ पे खराब हवा जमा हो रही है। छाती में, पेट में, लीवर में, कहाँ पे। और जिधर वो हवा जमा हो रही है उधर बीमारी आएगी। ये जो खराब हवा जिसको हम बोलते हैं, ये कार्बन से भरी हुई हवा है। और यही कार्बन शरीर में ज्यादा जमा हो गया तो लोग बोलते हैं कि शुगर बढ़ गया बॉडी में। क्योंकि शक्कर को अगर आप जलाते हो तो काली क्यों हो जाती है? क्योंकि शक्कर में कार्बन होता है। और हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जो भी हम खाते हैं, रोटी, सब्जी, चावल, सब में कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बन है। ये कार्बन शरीर से ज्यादा प्रमाण में जमा हो गया, निगेटिविटी आती है, ये निकलना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए। अगर ये खून में जमा हो गया तो शुगर बढ़ेगा, डायबिटीज होगा। खराब हवा अगर बॉडी में जमा होने लगी तो बीमारी आएगी। कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता कि सर दर्द क्यों होता है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके सिर के कोई हिस्से में अटक गया तो सर दर्द होता है। एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि बॉडी में कार्बन का कंटेंट बढ़ा तो फायर बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है, अल्सर्स होते हैं। तो 90% जो प्रॉब्लम्स हैं वो उल्टी ब्रीदिंग करने से होते हैं, गलत तरीके से सांस लेने से होते हैं। अभी मैंने आपको क्यों बोला कि मेरे साथ सांसें लो? क्योंकि जब आप मेरे साथ सांस लोगे तो मेरी सांसें अगर सही तरीके से चल रही है तो आपकी भी सही हो जाएगी। अच्छा, कितने लोगों को ये लगा कि ये 15 सांस लेने के बाद उनको थोड़ा सा अच्छा लगा, है कि नहीं? अगर आपने मेरे साथ सांस ली तो आपको समझा होगा कि इस तरीके से नॉर्मली हम पूरे दिन सांस नहीं लेते हैं। तो ये देखो, अगर किसी को लंबा जीना है, अगर आपने कोई डॉगी को देखा है कैसे सांस लेता है, कुत्ते को देखा है ऐसे ऐसे सांस लेता है, कुत्ते को देखा? इसके लिए कुत्ता जल्दी मर जाता है। कितने साल जीता है कुत्ता? मैक्सिमम 20 साल। अगर किसी ने 20 क्रॉस किया तो लोग बोलते हैं कि अरे इसने रिकॉर्ड बनाया। क्योंकि कुत्तों में 20 क्रॉस करना भी रिकॉर्ड हो जाता है। उनका 10, 12, 15 साल तक जीते हैं कुत्ते। ओके। लेकिन जो सांसों को लंबी लेगा वो लंबा जिएगा। देखो, मैं आपको करके दिखाता हूं कि नॉर्मली आप बच्चों को सोते हुए देखो। आपके घर में अगर छोटा बच्चा है जो 5 साल से नीचे का है,
वो जब सोता है तो देखो वो सांसें कैसे लेता है। ऊपर वाले ने उसको करेक्ट सिस्टम दिया है, उसको टेंशन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो सही तरीके से सांस ले रहा है। लेकिन जब जिंदगी में टेंशन आता है, दुख आता है, तकलीफें आती है, हमारी सांसें गड़बड़ हो जाती है और इसकी हमको जागरूकता नहीं है। इसके वजह से बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है, अलग अलग बीमारी आती है और वही बीमारी धीरे धीरे किसी के मौत का कारण बनती है। ओके, तो मरना तो है, लेकिन हमारे बॉडी का एक्सपायरी डेट क्या है? 120 साल, 120 ईयर्स। अगर इस तरीके से श्वास कोई लेता है 120 साल जी सकता है। देखो कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। आपको क्या करना है, जब आप श्वास लेते हो यहाँ पे 1 सेकंड रुकना है, फिर श्वास छोड़नी है। देखो अगर इस तरीके से कोई श्वास लेगा, मैजिक होगा। आपके दिमाग में कितना भी बड़ा गुस्सा आया है, किसी से झगड़ा हुआ है, आपको नफरत हो गई है किसी के साथ, वो भी गायब हो जाएगी। ओके, देखो ये करके देखते हैं हम लोग। इसको करके देखेंगे, आपको समझेगा, क्योंकि मैं आपको अलग अलग टेक्निक्स बताऊंगा आज। ओके, एक टेक्निक कि कार्बन डाइऑक्साइड को सुबह सुबह आप खिड़की से बाहर फेंको। खिड़की खोलो, 15 सांसें इस तरीके से लो, जो जमा हुआ है कचरे को फेंको, बॉडी को क्लीन करो। टेरेस, अगर आपके पास टेरेस है, गैलरी है और उधर जाके ये कर सकते हो तो सबसे बेस्ट। अगर वो सब नहीं है तो खिड़की कम से कम खोल के कर सकते हो। ओके, और तो ये जरूरी है। कमरे में मत करो, बंद कमरे में मत करो। ओके, और अभी दूसरा प्रोसेस हम करेंगे कि लंबा कैसे जीना है, हेल्दी जीना है और लंबा जीना है। तो उसका तरीका क्या है कि आप लंबी श्वास को प्रॉपरली लो, अपने लंग्स को भरो और यहाँ पे थोड़ी देर रुको, फिर श्वास छोड़ो। नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं कि वो रुकते हैं कि नहीं। जब आप रोटी बनाते हो घर में या ऑफिस का काम करते हो, आपको पता चलता है कि आप यहाँ पे रुकते हो। जैसे कि देखो ऐसा नहीं रुकते हो, पता ही नहीं क्या हो रहा है दिन भर। अगर आपको किसी को गुस्सा आता है किसी पे, तो उल्टा होता है, जो निकलना चाहिए वो शरीर में रह जाता है और जो ऑक्सीजन जाना चाहिए वो आप ले नहीं पाते हो गुस्से में। ये गुस्से में ये होता है। आपने कभी देखा है किसी को रोते हुए? रोता हुआ इंसान श्वास कैसे लेता है? उसका मुंह खुला रहता है और मुंह से वो बाहर की गंदी हवा लेता है। रोते हुए इंसान को देखा है? तो मुंह जब खुला है, श्वास अंदर चली जाती है, गंदी हवा अंदर चली जाती है। मुंह से श्वास कभी लेनी नहीं है, मुंह से निकाल सकते हो आप, लेकिन कभी मुंह खुला नहीं रहना चाहिए। जब मुंह खुला है आपका और पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में हो, पूरा निगेटिव एयर आपके बॉडी में चला जाएगा, क्योंकि मुंह के अंदर कोई फिल्टर मैकेनिज्म नहीं है, नाक में है। नाक क्या करता है, सिर्फ ऑक्सीजन को लेता है, बाकी जो हवा में जो कचरा है वो लेता नहीं है नाक। अगर नाक सही है तो। किसी का नाक खराब हो गया, बीमार हो गए, तकलीफ हो गई तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है वो कोरोना में मास्क क्यों लगाते थे हम लोग? मास्क वही काम करता था कि वो वायरस को और जो खराब चीजें हैं उसको फिल्टर करता है नाक, वो मास्क। लेकिन हमारा नाक भी वो कर सकता है अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो। ओके, ओके, तो अभी हम ये प्रोसेस करेंगे। आपको क्या करना है, देखो सब लोग नमस्ते मुद्रा में आ जाओ, ऐसे नमस्ते करो। किसी को नमस्ते करते वक्त आपको गुस्सा आता है क्या? ट्राई करो, किसी पे गुस्सा कर सकते हो आप नमस्ते करते वक्त। अगर गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप क्या करो, ऐसा दोनों हाथों को जोड़ दो। जैसे ही दोनों हाथ को आप जोड़ोगे, आपका गुस्सा गायब होने लगेगा, क्योंकि नमस्ते मुद्रा में गुस्सा लाना मुश्किल। ये ऐसा करके कोई चिल्ला सकता है, किसी पे गुस्सा कर सकता है? पॉसिबल नहीं है कि नहीं? तो नमस्ते में आपको क्या करना है, जब आपको टेंशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो सबसे पहले ऐसे करो और ये दोनों उंगलियों को अपने नाक के करीब रखो ऐसे। ओके, अभी आपको क्या करना है, जब आप सांस लेते हो
गर्दन को ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे थोड़ी देर रुको, फिर सांस छोड़ते वक्त जो दोनों नाक में से हवा निकल रही है वो आपको उंगलियों पे फील करनी है, आपकी उंगलियों पे महसूस करनी है। ओके, तो ये हम 12 टाइम्स करते हैं। देखो कैसे माइंड का कचरा साफ होता है, मन को साफ कैसे करने का। प्यार से सांस लो, ओके, थोड़ी देर रुको यहाँ पे, फिर सांस छोड़ो। और देखो मैं और एक तरीका बताता हूँ, जब आप सांस लेते हो गर्दन ऊपर गई, सांस छोड़ते वक्त आपको हाथों को और गर्दन को नीचे लेके आपकी छाती को टच कराना है। तो जब तक छाती को टच नहीं होता आपका हाथ, आपको सांस छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। ये सही तरीका है लंबा जीने का, समझ में आया? देखो अभी गर्दन यहाँ पे है, सांस ली, प्रॉपर अंदर गई, अभी सांस छोड़ते वक्त हाथ आपके छाती को टच हो रहे हैं, तब तक सांस छोड़ते जाओ। पूरी हवा आपके उंगलियों पे टच होनी चाहिए, आपको समझेगा कि गंदी हवा बाहर निकल रही है। इसको कहते हैं जागरूकता बढ़ाना। हम कैसे जी रहे हैं वही हमें नहीं पता, हमारा शरीर कैसे काम करता है वही हमें नहीं पता, तो बीमारी तो आने वाली है। आपके शरीर के डॉक्टर आप होने चाहिए। आपके शरीर में कुछ गड़बड़ हो गया और आप डॉक्टर के पास जाते हो ये पूछने के लिए, भाई मेरे शरीर को जरा समझो और बताओ क्या हो गया। अरे हमारा शरीर हमको समझ में आना चाहिए, और हम किसी और के शरीर के पास जाके बोलते हैं कि भाई हमारे शरीर को जरा देखो समझो क्या है। हम इतने सालों से शरीर के साथ रह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता क्या करना होना चाहिए। इसको बोलते हैं जागरूकता, अवेयरनेस, प्रज्ञा। ओके, सो नाउ गेट रेडी। देखो प्यार से सांस लो, थोड़ी देर रुको, आधी सेकेंड, फिर सांस छोड़ो। ओके, छाती को टच करो, फिर से प्यार से सांस लो, आधा सेकेंड रुको, फिर छोड़ो। खराब हवा को फील करते रहो उंगलियों पे। ओके, मेरे साथ करते रहो, प्यार से करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, थोड़ी देर आंखें बंद रखो। अब अपने लंग्स को देखो, देखो लंग्स में से कैसे खराब हवा हमने बाहर फेंकी। अपने मन में देखो कैसे मन शांत हो गया। थोड़ी देर के लिए आपको कोई विचार नहीं आएगा, शांति महसूस होगी, हल्का हल्का महसूस होगा। ये लंबा जीने का सीक्रेट है। अगर आपको इस तरीके से सांस लेना आ गया, आपको नमस्ते मुद्रा की भी जरूरत नहीं है। देखो अभी आप आंखें बंद रखो, और आंखें बंद करके दोनों हाथ आपको रिलैक्स रखो, नमस्ते मुद्रा की जरूरत नहीं है। प्यार से सांस लो, गर्दन को ऊपर लेके जाओ, आधा सेकेंड रुको और सांस छोड़ो। गर्दन को, अपनी चिन को वापस छाती की तरफ लेके गए, फिर से सांस लो, गर्दन ऊपर गई,
आधा सेकंड रुको और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आओ। झटका नहीं देना है, गर्दन को धीरे धीरे प्यार से। फिर से ऊपर लेके जाओ। आधा सेकंड रुको। फिर छाती को हल्का सा टच करो। फिर से सांस लो। अगर आपकी गर्दन ऊपर नीचे होगी तो आपको एक भी विचार नहीं आएगा। आपको पता है लोग जल्दी क्यों मरते हैं? जो सांसों पे ध्यान नहीं देते और जो विचारों को ज्यादा ध्यान देते हैं वो जल्दी मरते हैं। अगर आप इस तरीके से श्वास लोगे आपके विचार गायब हो जाएंगे, श्वास सही तरीके से चलने लगेगी। आपका लंग्स, लीवर, किडनी सब में प्राण, वाइटल एनर्जी, ऑक्सीजन भरने लगेगा, सारे ऑर्गन्स यंग होने लगेंगे। हैं कि बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा नहीं आता है। अगर आप इस तरीके से सांस लोगे आपकी उम्र थमने लगेगी। ऑर्गन्स बूढ़े हो रहे थे उसके जगह पे ऑर्गन्स रिपेयर होने लगेंगे, जवान होने लगेंगे। उम्र लंबी होने लगेगी और माइंड फ्रेश होने लगेगा। माइंड को फ्रेश करने के लिए हिल स्टेशन, स्विट्जरलैंड, कश्मीर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर अपनी सांसों से प्यार करोगे। चैन की श्वास बोलते हैं ना लोग, चैन की श्वास लेने में हिल स्टेशन जाता हूँ। अरे चैन की श्वास अपने घर में भी ले सकते हो, उसके लिए इतना खर्चा करने की क्या जरूरत? हाँ, जाना है तो जा सकते हो, लेकिन खर्चा करने की जरूरत, घर से भी कर सकते हो। देखो इसको हम बोलते हैं 3:2 ब्रीदिंग। जब इंसान की जागरूकता बढ़ती है उसकी नॉर्मल सांसें भी ऐसी चलने लगती है। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं ब्रश करता हूँ तब भी मेरी सांसें ऐसी चलती। जब मैं चाय पीता हूँ, जब टीवी देखता हूँ, मोबाइल देखता हूँ, कंप्यूटर पे काम करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मेरी सांसें ऐसे चलने लगती। ये लेवल पे अगर आप आ गए तो हेल्थ का प्रॉब्लम गायब हो जाए। क्योंकि गाड़ी में जो निकलना चाहिए वो जमा हो रहा है तो गाड़ी कितने लंबे चलेगी बताओ। गाड़ी के धुएं में अगर किसी ने कुछ घुसा दिया, वो पाइप में से धुआं निकल नहीं रहा है, तो गाड़ी चलेगी क्या? कोई भी नई गाड़ी भी ले लो, मर्सिडीज भी ले लो, उसके धुएं को ब्लॉक कर दो, गाड़ी कितने साल चलेगी? खराब हो जाएगी अंदर से। और वही हो रहा है, जाने अनजाने में हम, हमारे बच्चे टेंशन लेके वो सही तरीके से सांस नहीं ले रहे। अगर आप दिन में 1 घंटा इस तरीके से सांस लोगे ना, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। 1 घंटा। लेकिन वो 1 घंटा कब निकलेगा, कब होगा, वो आपको डिसाइड करना है। और धीरे धीरे आपको आदत लग गई ना। अगर आप 36 डेज 36 डेज का चैलेंज ले लो कि मैं रोज 1 घंटा इस तरीके से सांस लूंगी, 36 डेज तक करो, देखो आपकी बॉडी में जो बीमारी हो सब निकल जाएगी और आप एकदम हेल्दी हो जाओगी, फिर बीमारी नहीं होगी। 36 डेज तक अगर ये आदत लग गई ना, फिर आपकी बॉडी ही इस तरीके से सांस लेगी, फिर आपको कुछ नहीं करना। फिर आपको रोज 1 घंटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सांसें ऐसे चलने लगेगी ऑटोमेटिक। ओके, क्योंकि कोई भी गलत आदत को लगने में भी कुछ दिन लगते हैं, तो अच्छी आदत को लगने में भी कुछ दिन तो लगेंगे ना, है कि नहीं? तो अच्छा, अभी आज से आपको क्या करना है, रोटी बनाते वक्त भी आप जागरूक हो जाओ। जब आप रोटी को, मुझे तो रोटी बनाने आती नहीं है, लेकिन जब आप रोटी बनाते हो ऐसे आगे करते हो ना तब सांस लेने का, और सब जब पीछे करते हो तब सांस छोड़ने का। कौन आपको कोई डांटने आएगा क्या, भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, रोटी क्यों बना रहे हो? मेरा मर्जी, मैं कैसे रोटी बनाऊं। तो रोटी बनाने में अगर समझ लो आपको घर में 50 रोटी बनाते हो,
तो 50 सांसें आप कम, 50 सांसें नहीं, एक रोटी में आप 10-12 सांसें तो लोगे ना, ऐसा 10-12 बार तो करोगे ना, तो ऐसा 1 घंटा तो ऐसे ही हो जाएगा, आधा घंटा, है कि नहीं? टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं। मेरे पास ऐसे तरीके हैं कि लोग बहाना मारते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतनी दुखी हूँ, मेरे पास तो ये है वो है। दुखी होने का हमने चॉइस कर लिया है कि दुखी रहना है। अभी देखो, मैं इतने लोगों को ये मैसेज भेजता हूँ, मीटिंग में आने को बोलता हूँ, कितने लोग आते हैं? मतलब दुखी रहने की चॉइस करके रखी है लोगों ने। और मैं पूछता हूँ आप क्यों नहीं आए, क्यों टाइम नहीं मिला? अरे शाम को मुझे वो सीरियल आती है ना, वो देखनी रहती है, सीरियल नहीं देखेंगी तो वो सीरियल की कैरेक्टर जो सासू माँ है वो बुरा मान जाएगी। घर की सासू माँ तो बुरा मानती है कि नहीं, लेकिन सीरियल वाली सासू माँ बुरा मान जाएगी करके लोग सीरियल देखते हैं, आते नहीं। तो ये हमारा चॉइस ही गलत हो गया अगर जिंदगी का, तो शरीर तो खराब होने वाला है कि नहीं? देखो, और कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे अध्यात्म में आगे बढ़ना है। अगर आपका शरीर ही सही नहीं है तो अध्यात्म में आगे कैसे बढ़ोगे, स्पिरिचुअल में आगे कैसे बढ़ोगे? लोग बोलते हैं, देखो कुछ लोगों को ये भी सीखना है कि जो वो सोचते हैं वो हो जाए। अभी कुछ लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं अलग से पर्सनल जब ये सब चीजें सिखाता हूँ, जो आप सोचते हो, जो चाहते हो, वो होने लगेगा। ये लेवल पे अगर आप जा सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आप सोचो, हो जाए। लेकिन वो लेवल पे जाने के लिए आपकी सांसें सही होनी चाहिए। तो सबसे पहली शुरुआत तो यही है। ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं। इतने अच्छे सीक्रेट्स हमको मास्टर से मिलते हैं, और आपको अगर जीवन में आप उतारोगे, देखो अभी पता है मुझे मेरे कंपनी की तरफ से हर साल कि कुछ 40-50 हजार रुपया मिलता है कि अगर मैं बीमार हो गया तो वो लोग पैसा दे देंगे। लेकिन मुझे इस बात का बुरा लगता है कि वो पिछले कितने सालों से वो 50 हजार रुपया कभी यूज नहीं किया। मैं, लोग कितने लोग सोचते कि अरे बीमार हो गए तो उधर हॉस्पिटल में वो बिल तो पैसा कंपनी भर डालेगी, लेकिन कमाल की बात यह है कि वो पैसा मुझे मिलता नहीं है। तो आप लोगों को भी, आपको अगर कंपनी पैसा नहीं देती, आप तो बचा सकते हो ना। मुझे तो कंपनी दे रही है, आपको अगर कोई दे नहीं रहा है, और 50 हजार साल भर का खर्चा देखो आपका, बीमारी में 5-6 हजार, 10 हजार, 15 हजार तो चला जाता है। वो पैसा बचेगा, आप फिर उससे कुछ आप हायर चीज सीखो, जैसे ये सब चीजें सीखो। ओके, कि जो आप सोचते हो वो हो जाए। अच्छा, अभी और एक टेक्निक मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी, एनर्जी का देखो आज का टॉपिक, अभी 5 मिनट बचे हैं, दोनों टॉपिक पूरे होने चाहिए। अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए आपको ब्रेथ अवेयरनेस, प्रज्ञा सबसे पहले आनी चाहिए। कि जब हम श्वास लेते हैं, 3 सेकंड श्वास ली, ओके, बीच में आधा सेकंड होल्ड किया और 2 सेकंड छोड़ा। तो ये जागरूकता अगर आपको आ गई ना, तो आप अध्यात्म में भी आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपका मन पे कंट्रोल आएगा। जब आप इस तरीके से सांस लेते हो, माइंड में से थॉट्स गायब हो जाएंगे, विचार नहीं आएंगे। कचरा जो जो आपको दुखी करता है, उस पुराना पास्ट में जो भी हुआ है, वो सब कचरे से आप मुक्त हो जाओ। देखो लेडीज लोगों को कौन सी चीज दुखी करती है, पास्ट में क्या हुआ है। अच्छा, अभी अगर आपको, मैं अभी आप लोगों को एक ऑफर देता हूँ, अगर आपको किसी को पास्ट की कोई चीज बहुत दुखी करती है और आपको रोना आता है, दुखी हो जाते हो, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको हेल्प करूंगा, वो उस चीज में से आप निकल जाओगे। अगर आपकी जिंदगी, आपकी गाड़ी वहीं पे अटकी है, क्योंकि मेरे साथ ये घटना मुझे मेरे मन से निकल नहीं पा रही है, कोई गुजर गया या कुछ हो गया लाइफ में, इसको ट्रॉमा बोलते हैं। ट्रॉमा, बचपन में कुछ ट्रॉमा हो गया, यंग एज में हो गया, या किसी के जाने की वजह से हो गया, ये कचरा हमको अध्यात्म में आगे बढ़ने नहीं देता, ये भी मैं बताता हूँ। और बॉडी भी खराब होती है, हेल्थ भी खराब होती है, ये ट्रॉमा बॉडी में अगर जमा हो गया तो। ओके, ये तो हो गया। तो एनर्जी कैसे बढ़ती है मैं आपको बताता हूँ। एनर्जी बढ़ाने का भी यही तरीका है। देखो अभी अभी यही प्रोसेस को थोड़ा तेजी से करेंगे हम। आप लोग लास्ट 5 मिनट मेरे साथ दो। देखो, अभी एनर्जी जो बढ़ेगी रात तक चलेगी,
आपको रात तक लगेगा कि अरे कितनी एनर्जी आ गई मेरे में। रात को तो लोग थक जाते हैं ना एकदम, अरे, लेकिन देखो अभी एनर्जी कैसे बढ़ती है मैं आपको बताता हूँ। यही तरीके को 3:2, देखो ये 3:2 है। ओके, अभी मैं इसी को थोड़ा तेजी से करूंगा। ये 2:1 है, लेकिन ये भी वही रिदम है, खाली मैं सांसों को तेजी से ले रहा हूं। देखो फिर से करके दिखाता हूँ। 3:2 ऐसा होता है, ये 3:2 है। अभी 2:1, ये 2:1, इससे भी फास्ट, इससे भी फास्ट। ये सब तरीके की सांसें जो होती है, अगर आप थोड़ी तेजी से लोगे तो एनर्जी बढ़ती है। अभी आप मेरे साथ करो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या करो, आप हाथों को, अपने हाथों को ऐसा रखो मेरे सामने, ऐसे देखो मैंने कैसे हाथ रखे। ओके, और जब आप सांस लोगे तब आप यहां तक लेके जाओ, और सांस छोड़ते वक्त यहाँ पे लेके आओ। ओके, आप मेरे आंखें मत करना, मुझे देखते हुए करो और मेरे साथ करो। देखो एनर्जी कैसे बढ़ती है, आपको समझेगा। ओके, जब मैं हाथ ऊपर करूंगा आप भी हाथ ऊपर करो, सांस लो। जब हाथ नीचे करूंगा हाथ नीचे करो, सांस छोड़ो। ओके, मेरे साथ करो, आंखें खुली रखो। ओके, 25 टाइम्स करेंगे हम लोग साथ में। ओके, बी रेडी। ओके, ओके, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। थोड़ी स्पीड और बढ़ाओ। ओके, थोड़ी और स्पीड बढ़ाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ओके, अब 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद रखो। देखो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करोगे, आपको समझेगा कि शरीर को श्वास लेने की भी जरूरत नहीं है। शरीर में इतनी एनर्जी भर गई, इतनी ऊर्जा भर गई। ये है एनर्जी का इफेक्ट। अब आपकी एनर्जी बॉडी पावरफुल होने लगी। आंखें बंद रखो, बिल्कुल आंखें खोलना मत, नहीं तो एनर्जी पूरी वेस्ट हो जाएगी। अगर आपने सही तरीके से मेरे साथ ब्रीदिंग की है, आपको वाइब्रेशन फील होंगे आपके सिर के आसपास, छाती में, पेट में। ये एनर्जी के वाइब्रेशंस हैं। अभी लंबी सांसें अंदर से लेते रहो, आंखें बंद रखो। ये एनर्जी को सेटल होने दो। यही एनर्जी आपके शरीर को ठीक करेगी, रिपेयर करेगी, आपको फिर से हेल्दी बनाएगी, यंग बनाएगी। 7 ब्रेथ, 7 सांसें लंबी अंदर से लो। एनर्जी को सेटल होने दो। नींद में क्या होता है, नींद में हम शुरुआत में 2 घंटा अच्छे से सांसें लेते हैं,
फिर वो जो एनर्जी जमा हुई है वो शरीर को ठीक करती है, रिपेयर करती है। वही प्रोसेस को हमने जो 2 घंटे में होता है वो हमने 2 मिनट में किया। ऐसा लगेगा कि दिमाग में किसी ने झाड़ू मार दिया, माइंड में किसी ने झाड़ू फेर दिया, कचरा साफ हो गया। देखो, अध्यात्म में आगे बढ़ना है। अभी ये लेवल से ऑटोमेटिक ध्यान लग जाएगा आपका, साधना में गहरे में जा सकते हो आप। इसको बोलते हैं क्रिया। अभी जो मैंने करवाया, एक्चुअली में ये क्रिया भी नहीं है। क्रिया का इफेक्ट जो है इससे 100 टाइम्स ज्यादा आता है। नॉर्मल ब्रीदिंग करेक्शन, लेकिन फिर भी अगर आपको एनर्जी वाइब्रेशन फील हुए तो क्रिया में इससे 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल वाइब्रेशंस के लेवल पे भी इंसान जाता है। ओके, अब देखो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई दुख आ रहा है, कोई तकलीफ आ रही है, कोई टेंशन आ रहा है, या जबरदस्ती लाना पड़ रहा है। कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछो। यू कैन आस्क फॉर नेक्स्ट 1 मिनट। 1 मिनट हम लोग, 1 या 2 मिनट, अगर कोई किसी को कुछ पूछना है हिंदी में आप पूछ सकते हो। अपना ऑडियो को अनम्यूट करो। लेकिन सबको प्रोसेस समझ में आया? अभी समझ में आया? आपकी बॉडी को हेल्दी आप खुद रख सकते हो। ये एनर्जी अगर बॉडी में जमा होने लगी, यही तो लाइफ एनर्जी है जो जिंदा रखती है, हमको हेल्दी रखती है। जो अभी एनर्जी के वाइब्रेशन फील हुए ना थोड़े बहुत आपको, ये एनर्जी के 1000 टाइम्स ज्यादा एनर्जी में अगर कोई जीने लग गया तो इमेजिन करो वो क्या करेगा। ये तो कुछ नहीं है, ये नॉर्मल एनर्जी। ये तो सबके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए जो अभी आपने फील की। ओके ओके, किसी के माइंड में अभी भी कुछ क्वेश्चंस है? क्योंकि माइंड साफ हो जाता है तो कुछ सवाल भी नहीं आते, थोड़ी देर के लिए नहीं आ रहे ना, खाली हो गया, कचरा साफ हो जाता, मजा आने लगता है। अभी देखो, ये एनर्जी के वाइब्रेशंस आपको आपको रात तक फील हो सकते हैं अगर आपने सांसों को थोड़ा अच्छी तरीके से रखा तो। बीच बीच में याद कराओ अपने आप को कि मुझे अपनी सांसों को सही करना है। देखो, दिन में मोबाइल, कोई भी यहाँ पे दूध का दूल्हा नहीं है, दिन में मोबाइल आप लोग आधा 1 घंटा तो देखते होंगे, लेकिन तो मोबाइल देखते वक्त आप खाली क्या करो, जब दूसरा वीडियो खोलते हो ना, ऐसे ऐसे जब करते हो तब खाली क्या करो, साथ में ऐसे करो। ओके, तो देखो कैसे अवेयरनेस बढ़ती है। अवेयरनेस बढ़ाने के बहुत आसान तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को ऐसा करो या ऐसा करो, साथ में ब्रेथ को बच्चों को भी सिखाओ। अभी से अगर बच्चों को सिखाओगे ना, आपको बच्चों की बीमारी की प्रॉब्लम गायब हो। मोबाइल देखता है, उसको बोल ब्रेथ करे, ब्रेथ अवेयरनेस के साथ देख, तो मैं देखने दूंगी, नहीं तो नहीं देखने। ये जरूरी। अगर वो किताब पढ़ते हैं ना, मैं सर को क्या बोलता हूँ, तुम्हारे लाइन के एंड में फुल स्टॉप दिखाना श्वास लेने का, दूसरी लाइन पढ़ने से पहले श्वास लेने की। आप लोग भी किताब पढ़ते होगे। रात को अगर किसी को नींद का प्रॉब्लम है, खराब विचार आते हैं, कोई किताब ले लो, वो किताब को पढ़ते वक्त हर लाइन की शुरुआत में श्वास लेनी है, पढ़ते जाना है, श्वास ऑटोमेटिक चलेगी। फुल स्टॉप आया, फिर से श्वास लो। ओके, ऐसे पढ़ते पढ़ते आप सो जाना। देखो आपकी नींद कितनी अच्छी होगी। सब दिन भर के टेंशन, निगेटिविटी, झगड़ा बिगड़ा सब गायब हो जाएगा। आप सुकून की नींद सोओगे, जैसे आप माँ की गोद में सोते थे ना बचपन में, वैसे। ओके, so thank you all of you for spending your time in the right direction. Okay, सभी लोगों Thank को you, bye. थैंक यू। Thank you, आप sir. लोगों ने अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया, इसके लिए थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स फॉर हेल्पिंग अस ऑन दिस पाथ। थैंक यू। ओके, रिकॉर्डिंग
मैं रिकॉर्डिंग किया है मैंने, अगर किसी आपके घर वालों को या किसी फ्रेंड्स को चाहिए तो यू कैन आस्क मी, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग. ओके, थैंक यू. Thank you.